नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी का नाम का किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। कटिहार के नए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी पदभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे। सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहम्मद ने की। बिहार में 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य। 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण मामला। थाना पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया मामला। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये मामला। सरसा पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान। 43 चोरी गुम मोबाइल लौटाए गए। अब बात करें खबरों की, जहां सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो नितिन नबीन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। जब भाजपा की तरफ से सबसे बड़ी इस वक्त की खबर सामने आ रही है। जहीं बात करी जाए, नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बिहारी सरकार में नितिन नबीन को मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी। नितिन नबीन बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बने। बिहार सरकार भी है नितिन नबीन। अभी बात करें, गहरे मंथन के बाद आलाकमान किया गया ये फैसला जो सामने आ रहा है भाजपा की ओर से। ये फैसला सामने आया, मंत्री नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार सरकार में नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर, बिहार सरकार भी है नितिन नबीन। गहरे मंथन के बाद आलाकमान ने लिया ये फैसला। ये खबर जो सामने आ रही है अभी इस वक्त की, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन, जो बिहार में बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं। इन्हें किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे, ये खबर सबसे बड़ी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसी के साथ हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। जी विवेक, बताइए क्या जानकारी हासिल हुई? बिल्कुल, बिहार से कर सकते हैं पहली बार जो है, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के किसी पार्टी को मिला है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जो है भाजपा ने बड़ी नेतृत्व फैसला लिया है। बता दें कि आगे बंगाल इलेक्शन है, बंगाल के बाद कई राज्यों के इलेक्शन है। उससे पहले जो है एक बड़ा फैसला लिया गया और नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि नितिन नबीन जो है बांकीपुर से 5वीं बार इस बार जीत कर आए हैं और बिहार सरकार में लगातार मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, और इसके साथ साथ नगर विकास आवास विभाग का भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पिछली सरकार में भी 2 विभाग का मंत्री का विभाग संभाल रहे थे और इस बार भी विभाग संभाल रहे थे। ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि आगामी जो बंगाल में चुनाव होने वाले, चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली है नितिन नबीन को। तो देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से वहाँ पे अपना जो है परफॉर्मेंस दिखा पाता है। नितिन नबीन जो है बिहार सरकार का मंत्री के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। तो अभी जो प्रदेश कार्यालय में जो है नितिन नबीन थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं और यहाँ पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से बिहार कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होगा तो इसका पहला नाम जो है तो नितिन नबीन का जाएगा। नितिन नबीन एक कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की और युवा मोर्चा के भी, बिहार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो उनके पास काफी अनुभव है और कार्यकर्ताओं से कैसे बातचीत करना है, कैसे पार्टी के लीडर से बात करना है, उनके पास काफी अनुभव है। आज ही उनका अभिनंदन का अनुरोध था। 5वीं बार जीतने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को अभिनंदन कर रहे थे। खुद वो अब कार्यकर्ताओं को जो है शॉल वेट कर रहे थे और गमछा वेट कर रहे थे। और ऐसे में आज जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, से थोड़ी देर बाद पहले ही नोटिफिकेशन आया और उसके बाद उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ऐसे में कह सकते बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना तो बिहार का बना है। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अपने एक्स पे पोस्ट कर बधाई दी है। लिखा है कि नितिन नबीन ने एक मेहनती
कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे एक युवा और परमशील नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वे कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में अपनी प्रभावशाली सेवाएं दे चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई, यानी कि बधाई का जो है तांता वह लग गया है। बता दें कि नितिन नवीन जो है बांकीपुर से 5वीं बार विधायक है और इस बार जो उनके चुनाव में जो है प्रतिद्वंदी जो थे वहां से राष्ट्रीय जनता दल के रेखा कुमारी उनको 51,936 वोटों से चुनाव हराया था। तो ऐसे में नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके पास एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर बिहार में जो सड़कों का अगर जाल देखते होंगे, आपके जितनी भी सड़कों के जाल बिछी हुए हैं वो नितिन नवीन के कार्यकाल में हुआ है। हमेशा एक जोड़ी उनका देखने को मिलता है कि केंद्र में जो है नितिन गडकरी, तो बिहार में नितिन नवीन है जो है बिहार के जो है जो दृश्य है वो दृश्य बदला है। तो ऐसे में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्या आगे चल के जो 4 राज्य के जो विधानसभा चुनाव होने वाले वहाँ किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा पाते वो देखने वाली बात होगी। जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो बात करें जहां बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष के तरह बनाया गया है। भाजपा आलाकमान ने उन्हें बड़ा पद देकर एक बार फिर अपने फैसले से लोगों को चौंका दिया। नितिन पटना की बांकीपुरा विधानसभा सीट से लगातार 4 बार जीत चुके हैं और ये 5वां उनका चुनाव। अभी नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। नितिन नवीन के पिता भी एक राजनेता थे, कद्दावर नेता रहे। तो ये थी अब तक की खबरें, जहां बिहार में सरकार की सबसे बड़ी ये खबर सामने आई। नितिन नवीन जो बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। मंत्री नितिन नवीन अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। बात करें लखनऊ की, जहां पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नए प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी का झंडा दिया। साथ ही पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद भी लिए। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लालिया लॉ कॉलेज के हॉल में लगभग 3500 कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। पंकज चौधरी ने शनिवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया था। उनके प्रस्तावक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे। सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल हुआ था, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना यह तय था। कटिहार के नए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी पदभार संभालते ही पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। साथ ही जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कटिहार जिले के बरारी, समेली और कुर्सेला प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, उपस्थिति पंची, लंबित मामलों और आम जनता से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से राजस्व कार्य, दाखिल खारिज, भूमि विवाद एवं अन्य जल कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। हम प्रभार लेने के बाद सभी प्रखंड और अंचल में जाकर के वहाँ पे जा रहे हैं, जिससे समझ सके कि कहाँ की क्या स्थिति है, कहाँ की क्या समस्याएं हैं, ताकि जिले से भी एक फैमिलियरिटी बन सके। उसी के क्रम में आज बरारी, समेली और कुर्सेला प्रखंड में उनका निरीक्षण किया जाएगा। अभी बरारी कर लिए, समेली और कुर्सेला हम लोग जाएंगे कि वहाँ के लोगों को जो पदाधिकारी हैं उनको भी सचेत करने के लिए सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जा सके समय, इसी के लिए सभी को निर्देश दिए।
बात करें बिहार शरीफ के IM हॉल में जदयू द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने किया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार, विधान पार्षद रीना यादव, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार शामिल हुए। इस मौके पर नालंदा के सांसद ने बताया कि बिहार में 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसमें नालंदा जिला में 6 लाख सदस्य बनाना है। सांसद को 50,000 से 1 लाख तक और विधायक को 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 14 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि नालंदा जिला में सबसे अधिक सदस्य बनाया गया था, इस बार भी सबसे अधिक सदस्य बनाया जाएगा, जिससे हमारी पार्टी और भी अधिक मजबूत होगी। सदस्यता अभियान के दौरान महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस होगी, क्योंकि इस बार जदयू को बिहार में प्रचंड बहुमति मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं आधी आबादी का अहम योगदान है। सदस्यता अभियान के तहत जिला अध्यक्ष के द्वारा सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद के साथ, कार्यकर्ता के साथ, प्रखंड अध्यक्ष सबके साथ बैठक किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो राज्य पार्टी से जो निर्देश आया है कि माननीय सभी जनप्रतिनिधि को 50-50 हजार सदस्य बनाना है, माननीय सांसद को भी 50,000 से 1 लाख बनाना है और माननीय विधान पार्षद को भी, और इस पर सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को सहयोग करते हैं। प्रखंड अध्यक्ष और उसके द्वारा प्रभारी भी, हर प्रखंड में एक प्रभारी भी होगा जो उसका ब्यौरा ले। तो सर जो हमारी पार्टी का निर्णय है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे, और बिहार पार्टी में पिछले बार भी नालंदा ही सबसे ज्यादा सदस्यता अभियान में भागीदारी रहा था, तो फिर से मेरा भी निवेदन है और नालंदा जिला के तमाम कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्रिय सदस्य बना करके नालंदा जिला का जो इतिहास रहा है उसको फिर से कायम करना है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक कार्यकर्ता यहाँ हमें तैयार करना। पूरे बिहार में 1 करोड़ से ऊपर लक्ष्य रखा गया। हमारे नालंदा जिला को 6 लाख लक्ष्य, तो मैं समझता हूँ कि नालंदा जिला अव्वल रहता है, अव्वल रहे, और हम तमाम लोगों का ये प्रयास होगा। वो जिला संगठन को 2 लाख प्राथमिक सदस्य बनाना है, माननीय सांसद को 1 लाख प्राथमिक सदस्य बनाना है, और सभी माननीय विधायक को 50-50 हजार सदस्य बनाना है। तो सभी मिला करके 6.5 लाख प्राथमिक सदस्य का हम लोगों का टारगेट है, उसको लक्ष्य को पूरा करना है। और निश्चित रूप से सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक और सभी हमारे माननीय सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और सम्मानित साथियों के साथ मिलकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उससे आगे भी जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई हमारे, इसलिए कि हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, हमारी सरकार बनी है एनडीए की। नीतीश कुमार को जो बहुमत मिला है वो बहुत महिलाओं का सबसे बड़ी संख्या है। महिलाएं व्याकुल हैं हमारी पार्टी के सदस्य बनने के लिए, इसलिए हम लोगों का फोकस महिलाओं पर भी होगा। बात करें नालंदा की, जहां पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले का सफल उद्भेदन कर दिया है। तकनीकी अनुसंधान और आसूचना आंकलन के आधार पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि यह मामला अंतर्राज्यीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस कांड में अभियुक्त एक नाबालिग बच्ची को तो पुलिस ने पहले ही सकुशल बरामद कर लिया था। बच्ची से पूछताछ के बाद 11 दिसंबर को सीआई नेतृत्व में एक विशेष जांच की टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने आगे की जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर दूसरी नाबालिग बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। अनुसंधान में यह खुलासा हुआ कि इस गिरोह के सदस्य बच्चियों को नौकरी और बेहतर जीवन का लालच देकर फंसाते थे। इस झांसे में आई बच्चियों का पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा एवं अन्य राज्यों में बेच दिया जाता था। फिलहाल पुलिस इस अंतर्राज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान कर उसे पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए लगातार अनुसंधान में जुटी है।
वहीं बात करें पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का उद्भेदन किया तो नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद हुई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लड़कियों के अपहरण के संदर्भ में कांड संख्या 199-25 एकंगरसराय में दर्ज किया गया था और उसी समय से एकंगरसराय पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। इसके लिए जो थाना के पदाधिकारी और कर्मी थे वो लगे हुए थे और पटना स्टेशन पे जाके राजेंद्र नगर स्टेशन पे जाकर भी आसूचना संकलन इत्यादि किए। तो उसी समय से पता चल रहा था कि मामला कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ लग रहा है। फिर बाद में पुलिस के प्रयास से जो 2 लड़की जिसका अपहरण हुआ था उसमें से एक लड़की को बरामद किया गया बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। फिर उसके बयान के आधार पे और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और पूरे टीम को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जब लड़की बरामद हुई उससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग गलत जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गई थी। तो तत्क्षण सर्किल इंस्पेक्टर जो हैं अमरिंदर जी, उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया और पश्चिम बंगाल में जाकर छापेमारी की गई और अन्य जगह पर भी सूचना संकलन किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो क्या करते थे कि जो बच्चियां भाग गई हैं या कहीं इस तरह से हैं, घर से परेशान हैं, वो लोग को ये लोग ट्रैप करते हैं और उसके बाद उसको विभिन्न जगह पे भेज दिया जाता है, वेश्यावृत्ति वगैरह में लगा दिया जाता था। तो उस नेटवर्क के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दोनों लड़कियां थीं उनको एकंगरसराय पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और आगे भी चूँकि ये पूरा नेटवर्क है तो आगे भी हम लोग फर्दर इसमें इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए गिरफ्तारी और अनुसंधान अभी ओपन रखे हुए हैं और जो SIT बनी हुई है वो अभी भी काम करेगी। अभी वर्तमान में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको भेजा जा रहा है न्यायिक हिरासत में। बात करें सहरसा में बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश के आलोक में ऑपरेशन मुस्कान अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान का ये 6वां फेज है जिसमें अभी तक कुल 43 मोबाइल लोगों को वापस कर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा रही है। सहरसा पुलिस मोबाइल की कुल कीमत लगभग 6 लाख से ज़्यादा रुपयों की है और इसी क्रम में ऑपरेशन मुस्कान का ये 6वां फेज है जिसमें कुल 43 मोबाइल लोगों को लौटाए गए जिसकी कीमत 6 लाख से भी ज़्यादा बचाई जा रही है। DIG मनोज कुमार ने बताया कि अगर आपकी मोबाइल कहीं गिर गई हो या फिर चोरी हो गई हो, किसी ने छीन ली हो तो इसकी शिकायत आप अपने नज़दीकी थाने में दे या फिर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। लोगों की संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है। सहरसा पुलिस कप्तान और उनकी टीम का काम बोलता है। मैं आज बहुत खुश हूँ लोगों को खुश देखकर। का ये 6ठा फेज है ऑपरेशन मुस्कान में जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद जिलों में शुरू किया गया और सहरसा पुलिस की 6वीं विवेक कुमार जिसमें जो मोबाइल धारक हैं जिनका मोबाइल चोरी हो गया है या खो गया है और जिन्होंने थाने में सनहा दर्ज कराया है या केस दर्ज किया है वैसे मोबाइल को उनके मोबाइल धारक को पहुंचाया जाता है और ये एक सफल अभियान साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हर एक 2 महीने पर इसको हम लोग पुलिस लाइन में बुलाते हैं और उनको मोबाइल वापस करते हैं जिससे जो लोगों के सहरसा वासियों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है और यही इसका उद्देश्य भी है। मैं बता दूं कि अभी तक जो 6 चरण हुए हैं उसमें पहले चरण में 70 मोबाइल, दूसरे में 42 मोबाइल, तीसरे में 40 मोबाइल और चौथे में 42 मोबाइल, 5वें फेज में 51 मोबाइल और इस जो अभी इसका चर्चा हो रही है 43 मोबाइल वापस किया गया है। कुल मिलाकर के करीब 35 लाख 42,000 राशि का मोबाइल इनको वापस किया गया है। बात करें बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के 50वें वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य कानपुर में कैंट में भव्य स्वर्ण जयंती का समारोह आयोजित किया गया
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर साथ हुआ। इसके बाद सभी उपस्थित पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रगान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य भर से आए हजारों पूर्व सैनिकों और शहीदों की पत्नियों का अंगवस्त्र, मोमेंटो और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समारोह में जीओसी दानपुर बिहार रेजिमेंट केंद्र के कमांडेंट और सैनिक कल्याण निषेधालय के निर्देशक सहित कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। संघ के अध्यक्ष एनकेसी ने स्वागत संबोधन में संघ के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों की जानकारी दी। महासचिव अश्विनी कुमार ने संगठन को और भी मजबूत बनाने के लिए सभी को साथ में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। तो साथ ही वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सैनिकों के शौर्य को नमन किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सुवर्ण जयंती समारोह ने न केवल पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया बल्कि देशभक्ति और एकता की भी भावना को सशक्त रूप से उजागर किया है। संघ का जो स्थापना हुआ था उसका आज 50 वर्ष पूरा हो गया। इसके उपलक्ष्य में आज स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और बिहार के कोने कोने से पूर्व सैनिक आए हुए हैं, वीर नारी आए हुए हैं और सभी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर इस अवसर पर स्वागत किया जा रहा है। और वार ब्यूरो हमारी जो माताएं बहनें आई हैं उनको भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी जीओसी, सेंट्रल कमांडेंट, कर्नल वेटरन सभी लोग उपस्थित हैं। इन लोगों के द्वारा उन वार ब्यूरो को सम्मानित किया जाएगा। और जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ पुरुष सैनिक जो 80 साल से ऊपर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। लगभग 1000 की संख्या में आज यहाँ पूर्व सैनिक उपस्थित हैं और सभी पूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया की बात है कि एक लास्ट देश नायक आतिफ ने इसका स्थापना किया था और बिहार के बारे में सोचा था कि एक संगठन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। और वो संगठन आज वट वृक्ष के रूप में बड़ा हुआ है, जो आज लगभग 40,000 हम लोग सदस्य हैं पूरे बिहार में, उसमें से लगभग 700 लोग यहाँ। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।